हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बजाज फिनसिप से आप कैसे जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको नीड है और अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए है और आपका क्रेडिट स्कोर भी ठीक है तो आप इजिली जो है बजाज फिनसिप से लोन ले सकते हैं। कैसे लेंगे वो जो है मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों जो है मैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारी दिखाऊंगा क्योंकि क्या है लाइव अगर मैं शूट करता हूं काफी बार ऐसा होता है कि नेटवर्क इशू आ जाता है तो काफी बार पेज जो है रिफ्रेश होने में टाइम ले लेता है। लेकिन जो मैंने जो है आज स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं तो उसी को मैं दिखाता रहूंगा आपको और कैसे जो है आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। आज जो है मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं कि अगर आपने बजाज फिनसिप से कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई किया है और अगर आपके पास कोई कॉल आता है बजाज फिनसिप से और आपको कहा जाता है कि आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है और आपको जो है 3500 रुपीज पे करना पड़ेगा जो एक प्रोसेसिंग फी है, या आपको बोलेंगे कि एक इंश्योरेंस आपको दिया जा रहा है जो 1200 रुपए का है ये आप पे कर दीजिए तब हम आपका अमाउंट पे कर देंगे आपके अकाउंट में, तो ऐसा नहीं है, ये फ्रॉड है, बच के रहना। आपको सिंपली करना क्या है, आपको जाना है प्ले स्टोर पे और बजाज फिनसिप के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको जाना है लोन पे और लोन पे यहाँ पर आपको पर्सनल लोन पे सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करना है। अब जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके का आपका दिखा रहा होगा कि आप यहाँ पर जो है 40 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों इतनी तो नीड रहेगी नहीं, लेकिन हाँ अगर मुश्किल से 2 लाख 3 लाख की चाहिए तो आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 1 लाख से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप ये पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न अप टू 96 मंथ, टेन्योर अप टू जो है 96 मंथ का रहेगा, लोन अप टू 40 लैक्स एंड 3 यूनिक वेरिएंट्स। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है टेन्योर 96 मंथ तक का जो है मिलता है। तो इसके बाद जो है आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो फ्लेक्सी लोन जो नीचे लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ लोन अप टू 40 लैक्स और अप्रूव्ड इन जस्ट 5 मिनट जो है इसमें अप्रूवल का टाइम लगता है। लेकिन एक और चीज है दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका होम वेरिफिकेशन भी हो सकता है। आपके पास बजाज फिनसिप के तरफ से कॉल आएगी और वो कहेंगे कि सर आपका जो है एड्रेस वेरिफिकेशन करने आना है, तो ये भी जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, काफी बार जो होता है अप्रूवल इंस्टेंटली मिल जाता है अगर आप इसके पहले एक से कस्टमर होंगे। अगर आप न्यू कस्टमर है तो हो सकता है कि आपका ऑफिस और आपका आप जहां रहते हैं वहां का जो है वेरिफिकेशन हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि टेन्योर जो है 5 मतलब जो है आपको 96 मंथ का मिलता है। साथ ही साथ जो है आप 5 मिनट में यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी ईएमआई आएगी अगर आप कोई लोन लेते हैं। जैसे यहाँ पर 20,000 रुपीज का है और 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है कितना मंथली ईएमआई है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे जाना है। अप्लाई नाउ पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साइन इन करना है आपके मोबाइल नंबर से। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर डालना है, देन ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी नेम, आपका लास्ट नेम, आपका पैन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पिन कोड जहां पर रहते हैं, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने सारी डिटेल फिल कर दी, आगे में जो है यहाँ पर सैलरीड हूँ या सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ ये जो है सेलेक्ट करना है। अगर आप सैलरीड है तो आपकी जो मंथली टेक होम सैलरी है वो 25,000 रुपए होनी ही चाहिए। अगर 25,000 से एक भी रुपए कम है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद जैसे यहाँ पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पर जो है जो डिटेल आप देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप सैलरीड है तो आपकी मंथली टेक होम सैलरी कितनी है। उसके बाद आपकी टोटल ईएमआई हाल फिलहाल में कितनी जा रही है वो आपको बताना है। फिर आपका कंपनी का नेम और आपका ऑफिस का पिन कोड, जहां पर आपका ऑफिस है वहां का एरिया का पिन कोड होगा। फिर उसके बाद आप आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप यहाँ पर कहाँ से अर्निंग कर रहे हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका किस तरीके का बिजनेस है वो यहाँ पर डिटेल डालेंगे और आपका एनुअल इनकम कितना होता है आपके बिजनेस से वो डालने के बाद और अपना ऑफर चेक कर सकते हैं। नीचे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा इसको जो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यह दिखाएगा कि आप मिनिमम जो है 1 लाख तक से लेकर 35 लाख तक के लिए यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, मतलब यहाँ पर जो अमाउंट है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 चीजें आपको दिखा रही है, टर्म लोन, फ्लेक्सी टर्म लोन और यहाँ पर फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। अभी फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन क्या होता है दोस्तों कि जैसे आप पे कर देते हैं तो उसको जो है आप दोबारा निकाल भी सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये क्रेडिट कार्ड के तरीके से काम करेगा और जैसे आपने पे कर दिया फिर उसी को निकाल लिया, बार बार यूज आप कर सकते हैं, एक तरीके से क्रेडिट कार्ड के तरीके का ये हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए टेन्योर जो है 96 मंथ तक का है, आप यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने मंथ तक के लिए जो है वो लोन चाहिए है। तो इसके बाद आपके ऊपर है ये टर्म लोन लेना है या फ्लेक्सी लोन लेना है या जो है आपका हाइब्रिड जो है लोन आपको लेना है। फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जैसे मान के चले मैंने हाइब्रिड सेलेक्ट कर लिया, हाइब्रिड सेलेक्ट करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पर ईएमआई और आपका टोटल जो ईएमआई है वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। फिर उसके बाद जो है आपको प्रोसीड कर लेना है।
प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर फ्लेक्सी टर्म लोन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर सारी डिटेल आ जाएगी। अगर आप टर्म लोन लेते हैं तो टर्म लोन में कितनी ईएमआई बनेगी, मतलब तीनों का जो है आपको दिखा दिया जाएगा कि कितनी कितनी ईएमआई बनेगी। अगर आप 96 मंथ का लेते हैं या 72 मंथ का लेते हैं या 60 मंथ का लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो है आपको आगे प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है डिजी लॉकर से इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आपने डिजी लॉकर में अगर पिन बना रखा हो तो पिन सेट जो आपने बना रखा है वो डालना है। फिर उसके बाद अगर आपने पिन नहीं बना रहा है तो नीचे देखिए साइन अप का ऑप्शन आता है, तो साइन अप आप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद ये दोबारा से ये पेज आ जाएगा और यहाँ पर जो है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं कि आपका प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर प्रोसीड आपको करना है। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का अपना डिटेल डालना है, जिसमें आपके सैलरी आती हो वो डिटेल जो है आपको यहाँ पर डालना है, अगर आपने सैलरी सेलेक्ट किया होगा तो। फिर यहाँ पर जो है आप इसको प्रोसीड करेंगे आगे। फिर वो बैंक सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है। फिर अगेन आप प्रोसीड करेंगे नीचे, और ये जो है एग्रीगेटर है बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एग्रीगेटर आप इसमें से कुछ भी तीनों में से एक भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा ये जो है बफर करेगा, प्रोसेसिंग में जाएगा। फिर उसके बाद आपका बैंक आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा बैंक अकाउंट को। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर। ये एप्लीकेशन नंबर आपको नोट डाउन करके रखना है, या आप जो है ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मेरी सारी डिटेल हो गई, एक डिटेल जो है रह गई, आप नीचे देख सकते हैं वेरीफाई और ईमेल आईडी, वो वेरीफाई आपको कर लेना है। जैसे मैं आपको आगे प्रोसीड करके दिखाता हूँ, ये सारी डिटेल मैंने फिल कर दी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस ऐप पे बैक जाना है, होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं जो आपका रेड कलर का निशान है, इस पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर प्री अप्रूव लोन आप देख सकते हैं, अगर प्री अप्रूव रहेगा तो वहां से भी डायरेक्टली आप प्री अप्रूव लोन ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे सबसे टॉप पे आप जाएंगे और वहां पर देखिए आपका लोन पर्सनल लोन जो है ऑलरेडी इन प्रोग्रेस में है। और इसके बाद जो है यहाँ पर ईमेल वेरीफाई करना है, अपना ईमेल डाल देना है। और इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि इसमें जो है बोला तो 5 मिनट में जाता है। 5 मिनट में चांसेस उनके ज्यादा होते हैं जो ऑलरेडी यहाँ से पहले लोन ले चुके हैं या कोई भी जो है लोन चला रहे हैं अपना, तो उसमें आपको चांसेस होता है कि जल्दी लोन मिल जाए। अब यहाँ पर ये सारी डिटेल फिल कर दी। इसके बाद आपको बजाज फिनसिप कॉल करेगी, उनके रिप्रेजेंटेटिव कॉल करेंगे और वो आपसे डिटेल कंफर्म करेंगे। आपका ऑफिस और आपके घर के एड्रेस पे एक एग्जीक्यूटिव भेजेंगे जो वेरीफाई करेंगे कि हाँ आप उस जगह पे रहते हैं या आप उस ऑफिस में वर्क करते हैं कि नहीं। उसके जैसे ही अप्रूवल अगर आ जाता है, सब डन हो जाता है, देन जो है आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि बजाज फिनसिप से लोन लेते वक्त 10 बार सोच लेना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगाया जाता है। और साथ ही साथ जो फ्रॉड को मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रोसेसिंग फी, कोई भी ईएमआईज वगैरह जो है आपको स्टार्टिंग पे नहीं देनी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं 110% रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।